जिस घर में तू सबसे पहले उठता है और सबसे बाद में सोता है, वहां तुझसे कोई ये नहीं पूछता थक तो नहीं गया। लेकिन अगर एक दिन कुछ कहना भूल जाओ तो ताना देते हैं, अब तो बोलना भी भूल गया है। यही है दुनिया और यही है परिवार की कड़वी परछाई। कभी किसी ने पीठ थपथपाई नहीं, मगर गलती होते ही चार लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इससे तो कुछ होता ही नहीं। अपनों के बीच अगर अजनबी बनकर रहना पड़े तो समझ ले अब तुझे और मजबूत बनना है। और कृष्ण कहते हैं जो अकेला जीना सीख गया वो किसी की परवाह नहीं करता। गांव में लोग तेरे हर हाल पे हंसते हैं, शहर में बच्चे तुझसे मिलना नहीं चाहते, घर में बहू अब आंखें चढ़ाकर जवाब देती है, रिश्तेदार आते हैं और ताना मारकर चले जाते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं, बस भगवान का नाम लो। पर वे नहीं जानते कि तूने जीते जी सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ हिम्मत नहीं छोड़ी है। आजकल तेरा शरीर भी तुझसे नाराज रहता है, एक घुटना साथ नहीं देता, कमर झुक गई है, आंखें धुंधली हो चली है, मगर तू अब भी सबके लिए खड़ा है, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। और यही तेरा तप है और यही तेरा बल है। कभी किसी को बताया नहीं, मगर तू भी चाहता था बहू खुद से चाय बना दे, बच्चे खुद आकर कहें बाबूजी चलिए बाहर घूम लेते हैं। लेकिन अब सबको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं, तुझे अपने जज्बात पीकर सो जाना आता है। जिस रिश्ते के लिए तूने जिंदगी खपा दी वही अब तेरी उपेक्षा की वजह बन चुके हैं। पत्नी तुझे रोज याद दिलाती है, कमाई अब पहले जैसी नहीं रही। तू चुपचाप गिनती करता है उन दिनों की जब तूने सारा घर अपने कंधे पे धोया था। अब मेहनत रंग नहीं लाती, धंधा चौपट है, नौकरी की जगह रिश्तेदारी ही खा गई। जो पैसा आता है उससे पहले तो बिजली पानी की रसीदें उठ जाती है, उसके बाद घर का राशन, बच्चों की दवाएं, दूध वालों की पर्ची और महीने का हिसाब, सब कुछ रुखसत कर जाता है। बचे हैं तो बस सिक्के, और वो भी इज्जत के जो खनकते नहीं। अंदर से तू घुट रहा है, कोई पूछता नहीं, कोई सुनता नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी, तगड़ी, गाढ़ी और चुप कर देने वाली। जिंदगी घर के कोने में रखा पुराना सोफे जैसा है, दिखता है पर अब कोई बैठता नहीं। तू अब वही सोफा बन गया है। मगर सुन, कृष्ण कहते हैं जो सहना जानता है वही बदलने की ताकत रखता है, और जो चुपचाप चलता है वही एक दिन मंजिल पर बैठकर दुनिया को देखता है। तू अभी थका नहीं, तुझे थकाया गया है, लेकिन अब वक्त है अपने भीतर के कृष्ण को जगा लेने का। यहां तक सबने तुझसे लिया, अब तुझे खुद से देना है। वो इज्जत जो घर से गायब हो गई अब तुझे खुद की नजरों में लौटानी है। जब तू अपने अंदर के तेज को पहचान लेगा तब ताना देने वालों की आवाज धीमी पड़ जाएगी, और जो आज नजरें चुरा रहे हैं कल वही तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जिस दिन तूने ये समझ लिया कि इज्जत मांगने से नहीं जीने से मिलती है, उसी दिन से तेरे चेहरे पर एक नई चमक आएगी जो ताने देने वालों की आंखों में चुभेगी। लोग कहते हैं अब इसका वक्त नहीं रहा, मगर कृष्ण कहते हैं जिसका समय मैं तय करूं उसका भाग्य कोई नहीं बदल सकता। तू दिन रात रगड़ता रहा, खेत से लेके फैक्ट्री तक, मजदूरी से लेके छोटे मोटे धंधे तक, किसी ने तेरा पसीना नहीं देखा। बस कमी निकालने वालों की आंखें हर वक्त खुली रहती हैं, और अब जब बदन जवाब दे रहा है तो यही लोग तुझे नालायक साबित करने में जुटे। बाहर निकलता है तो मोहल्ले के लोग ताना मारते हैं, अब क्या करेगा ये, इसका तो बस हो गया। कुछ बोलने जाओ तो हंसकर कहते हैं अब ये क्या बोलेगा, इसके पास तो खुद की कोई सुनता नहीं। पर क्या कोई जानता है कि तू भी अंदर से टूटा नहीं है, बस चुप हो गया है। तुमने अपनी जिंदगी परिवार के नाम लिख दी, और वही परिवार तुझसे परहेज करता है। बच्चों के पास तुझे सुनने का समय नहीं है, बहू को तेरी मौजूदगी अखरती है। जो चूल्हा तूने जलाया अब उसमें तेरा हिस्सा नहीं रखा जाता। आजकल दवाई भी तौल कर लेनी पड़ती है, एक दिन की गोली छोड़ दे तो हफ्ते भर शरीर तड़पता है, पर कोई पूछता नहीं कि चल भी पा रहे हो या नहीं। बीवी अब तुझसे बहस करने से ही उब गई है, क्योंकि उसे पता है तू अब जवाब नहीं देगा, बस सिर झुका लेगा। पर कृष्ण कहते हैं जिस दिन तूने फिर से सिर उठाया उस दिन ये सब तुझे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब भी वही है, वही जो घर बनाना जानता है, जो जिद पर खड़ा हो जाए तो हालात भी झुक जाए। तेरी चुप्पी तेरी कमजोरी नहीं, तेरी तपस्या है। तेरे पास अब भी हौसला है,
बस तूने उसे अंदर कैद कर रखा है। जगा उस सोए हुए पुरुषार्थ को जो तेरे भीतर ही बैठा है। अगर कोई कहे कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जवाब तुझे नहीं देना, जवाब तेरा समय देगा। कृष्ण कहते हैं जो सहन करता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। अब तू लड़ाई मत कर, तू खुद को साथ, तू फिर से शुरू कर, फिर से सवार। अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उस दिन दुनिया की राय तुझसे छोटी पड़ जाएगी। कई बार घर का सबसे मजबूत खंभा वो होता है जिसकी किसी ने तारीफ नहीं की होती, जिसकी थाली सबसे आखिर में लगती है, मगर जिसकी कमाई से सबके घर में रोटी बनती है। तू वही खंभा है, अडिग मगर उपेक्षित। तू सोचता होगा मैंने गलत क्या किया, न झूठ बोला, न किसी का बुरा चाहा, फिर भी अपमान, तिरस्कार, ताने क्यों? और कृष्ण कहते हैं जो दूसरों की बोझ अपनी पीठ पर उठाता है वही अक्सर अकेला देखा जाता है। रिश्तेदार आते हैं, कुर्सी पर बैठकर कहते हैं अब तो तुम बस पूजा पाठ करो, बाकी सब तो समय का खेल है। पर कोई नहीं जानता कि तेरे लिए पूजा अब भी खुद से लड़ने जैसा हो गया है। ध्यान लगाएं कैसे जब पेट के खर्चे, EMI, बिजली के बिल और मोहल्ले की नजरें सिर पर तनी हो। तूने कभी किसी को मुंह नहीं लगाया, मगर सब तुझसे उम्मीद रखते रहे। और अब जब तू खुद से भी उम्मीद छोड़ चुका है तो यही लोग कहते हैं अब इसकी सोच ही निगेटिव हो गई है। पर जो मन भीतर से टूटा है वो बाहर से कैसे मुस्कुरा सकता है? पत्नी रोज वही रट लगाए रहती है, फलाने के घर में तो बहू ऐसा करती है, बेटा इतना कमाता है, घर में सुख चैन है। और तू चुपचाप सिर झुकाकर अखबार के पन्ने घुमाता है जैसे तेरे पास कोई जवाब ही नहीं। पर तेरी चुप्पी में भी एक आवाज है जिसे सिर्फ कृष्ण सुनते हैं। जो खर्चे पहले 15 दिन में पूरे हो जाते थे अब वही पहले हफ्ते में जेब साफ कर देते हैं। गैस के दाम बढ़ गए, दूध वाले की दर ऊपर हो गए, बच्चों की स्कूल की फीस, ऊपर से मोबाइल, इंटरनेट, इलाज, सब कुछ जोड़ लो तो महीने की आमदनी शर्मिंदा हो जाती है। कभी तूने सोचा था जब बच्चे बड़े होंगे तो तेरा सहारा बनेंगे, मगर वो तो शहरों में जाकर बस गए। अब तो मोबाइल पर मुस्कुराकर हालचाल पूछते हैं, फिर मीटिंग का बहाना करके कॉल काट देते हैं। तुझे देखकर बस एक सवाल आता है, क्या मैं बोझ बन गया हूं? लेकिन कृष्ण कहते हैं तू कोई बोझ नहीं, अनुभव है। तू थका हुआ है, हारा हुआ नहीं है। तू चुप है पर कमजोर नहीं है। तू टूट गया है मगर बिखरा नहीं है। अब वक्त है खुद को फिर से जोड़ने का, अपनी हिम्मत को नया आकार देने का। कभी खुद से पूछा है मैं अब क्या करूं? तो उत्तर भी तेरे भीतर है, अब खुद के लिए जी। तो अब जो तुझे अपमान देता रहा उसे इज्जत दिखा, जो तुझसे मुंह मोड़ता रहा उसे पीठ दिखा, जो तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाते रहे उन्हें तेरी खामोशी का गुरूर महसूस करा। जिस दिन घर की दीवारों से तेरा नाम मिटा दिया गया उसी दिन तेरे होने की कीमत सबके लिए खत्म हो गई। मगर कृष्ण कहते हैं जिसका नाम लोग मिटा देते हैं वो अक्सर ईश्वर की लकीरों में लिखा जाता है। अब तू हर दिन सुबह उठता है, वही पुरानी चप्पल, वही टूटी बाल्टी, वही अखबार जिसमें ना कोई नई नौकरी ना कोई उम्मीद। तुझे देखकर कोई नहीं कहता कि वे वही है जिसने इस घर की नींव डाली थी। बहू रिमोट में खोई रहती है और पोते तेरे सामने मोबाइल में कार्टून देखते हैं। तेरे अंदर अब कोई सपना नहीं बचा, बस यादें बची हैं। जब तूने पहली साइकिल खरीदी थी तब पूरे गांव वाले ने कहा था ये लड़का कुछ कर जाएगा। और आज वही गांव है, वही लोग हैं तुझसे नजरें चुराते हैं जैसे तू अब कोई पहचान का हिस्सा नहीं। बीमारी अब तेरे जीवन का हिस्सा बन गई है। पहले कभी कभी पेट में गैस होती थी, अब दिल में भी जलन होती है। लेकिन अस्पताल जाना भी अब सोच समझ कर होता है। पैसे बचे तो दवाई, वरना आराम ही इलाज। तेरे बेटे बहू कहते हैं बाबा ज्यादा दवाई मत लिया करो, आदत पड़ जाती है। कभी कभी कृष्ण भी मुस्कुरा देते हैं तेरे हालात पे, फिर कहते हैं तू अब भी जिंदा है क्योंकि तेरा आत्मबल किसी दवा से भी बड़ा है। तेरे गांव के लोग अब तेरे से ज्यादा तेरे बेटे को जानते हैं, जो शहर में है, फेसबुक पर एक्टिव है और साल में एक बार टचअप कर जाता है। वो घर की दीवारें पुदवा देता है मगर तेरा मन नहीं पूछता। और तू उसके लौट जाने के बाद उसकी खुशबू में जीता रह जाता है। तेरा कमरा अब कबाड़ खाना बन गया है जहां अखबार, पुरानी चिट्ठियां, कुछ दवाइयां और कुछ बासी यादें बिखरी हैं। तू वही सोता है दरवाजा बंद करके ताकि बहू बच्चों को तेरी खांसी की आवाज ना आए। पर कृष्ण कहते हैं
कमरा छोटा हो सकता है, दिल नहीं। जो दिल से बड़ा होता है वही फिर से उगता है, चाहे कितनी भी धूप, कितनी भी बारिश पड़े। अब तू सब जानता है, किसकी हंसी में दिखावा है, किसके नमस्ते में मजबूरी है, किसकी चाय में मिठास नहीं बची। तू जानता है अब कोई तेरी राय नहीं लेता, कोई तुझसे सलाह नहीं करता, मगर तू अब भी अंदर से कह रहा है बस बहुत हुआ, अब खुद के लिए जीऊंगा। इसलिए उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने आत्मविश्वास को जागृत कर और यह ठान ले तुझे रुकना नहीं है। यह संसार तुझे हिलाने की कोशिश करेगा, तुझे गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि तू अपने संकल्प पे अडिग रहा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तू स्वयं को पहचान लेगा। इसलिए अपने भीतर झांक, अपने वास्तविक स्वरूप को देख और यह संकल्प ले कि इस संसार में तू कुछ ऐसा करेगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करो, क्योंकि अच्छी बातें और ज्ञान बांटने से पुण्य मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कृष्ण के इस अनमोल ज्ञान को जितना हो सके अपने जीवन में अपनाओ और खुद को पहचानो। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर ही है। तो खुद पे भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और जीवन को पूरे विश्वास के साथ जियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को शांत रखो और कृष्ण के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।